कहते हैं हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कुछ कहानियां वो अंधेरे में ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, काली घाट की चुड़ैल की भयावह कथा। उस रात काली घाट से एक बार फिर चीखें सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो गांव वालों के लिए कोई नई बात तो नहीं थी, पर हर बार उनकी रूह कंपा देती थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये काली घाट है क्या? ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये तो एक श्राप का नाम है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग सिर्फ अंधेरे में ही एक दूसरे को फुसफुसाकर सुनाते हैं। जरा सोचिए, काली घाट एक पुराना टूटा फूटा मंदिर जो अब पूरी तरह से झाड़ियों और काई से ढका हुआ है। कहते हैं कभी यहाँ एक देवी का वास था, पर आज यहाँ एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है। और हालत तो ये है कि गांव वाले दिन के उजाले में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। तो आखिर ये श्राप शुरू कहाँ से हुआ? कहानी कुछ यूं है कि एक लालची पंडित ने मंदिर में रखी देवी की मूर्ति को बेचने की कोशिश की थी और उसी रात बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उसकी पत्नी की मौत हो गई। बस कहते हैं उसी दिन से उस घाट पर एक चुड़ैल का साया मंडराने लगा। अब देखिए, हर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है जो सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है ना? इस कहानी में वो किरदार था राजेश, जिसने अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण शर्त लगा ली। तो जब राजेश ने अपने दोस्तों को बताया कि वो उस घाट पर जा रहा है, तो उनका डर साफ दिख रहा था। उन्होंने उसे बहुत समझाया, अरे पागल है क्या, रात में तो वहाँ कुत्ते तक नहीं भौंकते। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये उस जगह की असलियत थी। लेकिन नशे और अपने गुरूर में चूर राजेश तो बस हंस पड़ा। उसने बड़े ही दिलेरी से जवाब दिया, अरे तुम लोग देखना, कल सुबह मैं वहीं की फोटो लेकर आऊंगा। ये एक ऐसा वादा था जिसकी कीमत उससे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और बस फिर शुरू हुई राजेश की वो अशुभ यात्रा। हर कदम के साथ उस पर मंडरा रहा खतरा और भी गहराता जा रहा था। देखिए कैसे वक्त के साथ खौफ बढ़ता गया। रात के ठीक 12 बजे राजेश अपनी बाइक पर उस सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। फिर 12:15 बजे घाट के पास पहुंचते ही उसकी बाइक अपने आप रुक जाती है। अजीब बात ये थी कि इंजन अभी भी चालू था। सिर्फ 2 मिनट बाद अंधेरे से कोई उसका नाम फुसफुसाता है, राजेश। और ठीक 12:20 पर उसे मंदिर की दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखी एक चेतावनी नजर आती है। जब उसकी नजर नीचे नदी पर पड़ी तो उसका दिल दहल गया। नदी का पानी वो लाल दिख रहा था। ये कोई वहम नहीं था, ये साफ साफ एक अपशगुन था। और वो चेतावनी जो दीवार पर लिखी थी, उस पर साफ साफ लिखा था, मुझे जगाओ मत। पर राजेश, उसने इसे किसी का मजाक समझा और नजरअंदाज कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। राजेश के एक गलत कदम ने उस सोई हुई ताकत को जगा दिया, जिसके बाद चीखों के सिवा और कुछ नहीं बचा। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। घना अंधेरा और वो बिल्कुल अकेला था। अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी अंधेरे में से वही डरावनी आवाज गूंजी, राजेश, मैंने कहा था ना, मुझे जगाओ मत। उस एक पल में राजेश का सारा नशा, सारी बहादुरी, सब कुछ हवा हो गया। अब बस खौफ था और कुछ नहीं। और तभी उसने उसे देखा। दरवाजे पर वो खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए, बाल खुले, चेहरा आधा जला हुआ था और सबसे खौफनाक बात, उसके पैर उल्टे थे। ये साफ था कि वो कोई इंसान नहीं थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजेश की तो कांपते हुए बस इतनी ही हिम्मत हुई कि वो पूछ पाए, कौन हो तुम? वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सदियों का दर्द और नफरत भरी थी। और फिर बोली, जिसे तुमने जगाया है अब तो भी यहीं रहेगा। और इससे पहले कि राजेश कुछ भी समझ पाता, उसके लंबे नाखून राजेश की गर्दन में धंस गए। उसकी चीखें उसी घने अंधेरे में दबकर रह गईं। अगली सुबह जब राजेश घर नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए उसी घाट पर पहुंचे। राजेश तो वहां नहीं मिला, पर जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। घाट पर राजेश की बाइक लावारिस खड़ी थी। उसके पास ही उसका मोबाइल फोन पड़ा हुआ था और उस फोन के अंदर एक आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिली।
वीडियो में राजेश की घबराई हुई आवाज थी। वो कह रहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कोई भी इस घाट पर मत आना। ये उसके आखिरी शब्द थे, एक चेतावनी जो बहुत देर से आई। और फिर वीडियो बुरी तरह हिलने लगता है और उसका आखिरी फ्रेम बस एक औरत का चेहरा था, कैमरे के बिल्कुल पास। उसकी आंखें लाल और धुएं जैसी थीं और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। राजेश की मौत के बाद भी काली घाट का वो श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो तो जैसे और भी ज्यादा मजबूत हो गया। यहाँ एक अजीब बात देखिए, एक तरफ प्रशासन ने उस घाट को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जब भी उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई तो जो भी मजदूर वहां गया या तो वो बुरी तरह बीमार पड़ गया या फिर हमेशा के लिए गायब ही हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के 12 बजे उस रास्ते से गुजरता है तो उसे एक धीमी सी पर बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, राजेश इधर आओ। ये आवाज उसी भटकती आत्मा की है जिसे एक इंसान के घमंड ने नींद से जगा दिया था और जो आज भी अपना शिकार ढूंढ रही है। तो सवाल बस एक ही है, जो उस आवाज को सुनकर वहां रुक गया, क्या वो कभी वापस लौट पाता है?